हेलो दोस्तों, पूजा मौर्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th गणित इकाई 3 अभ्यास 3 का ए सांख्यिकी। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाईग्राफ द्वारा निरूपित है, चित्र देखकर बताइए। यह जो वृत्त बना हुआ है, यह वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण होता है। 360 अंश का कोण बनाता है, तो आधे में है 180 अंश, आधे में है, इसमें 3 भाग हुए हैं। एक में 90 अंश है, यहाँ पे 30 अंश और यहाँ पे 60 अंश। प्रथम श्रेणी में 60 अंश शिक्षार्थी हैं और यहाँ पे अनुत्तीर्ण हुए हैं 30 अंश, तृतीय श्रेणी में 90 अंश और द्वितीय श्रेणी में 180 अंश हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में है? द्वितीय श्रेणी में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब यहाँ पे दूसरा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? इसमें प्रथम वाले में, ये तो अनुत्तीर्ण है। तो सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? प्रथम श्रेणी में है। तृतीय श्रेणी में 90 अंश है, तो इसमें कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी। ये जो है अनुत्तीर्ण है, उत्तीर्ण यहाँ पे पूछा है, इसलिए यहाँ पे प्रथम श्रेणी में सबसे कम है। तो अब हम तीसरा देखते हैं, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी 30 अंश है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 अंश। 360 में से 30 अंश है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 अंश और ये अनुत्तीर्ण 30 अंश हुए हैं। कितने में से? 60 में से 30, तो इंटू यहाँ पे 60 लिखेंगे, 0 0 से कट जाएगा, 6 के 6 छताहन 36, 6 के 6 6 पंजे 30, तो कितने हुए हैं? 5। आंसर आ जाएगा 5। हम देखते हैं चौथा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। यहाँ पे प्रथम श्रेणी दिया है और द्वितीय श्रेणी। अनुपात किसे कहते हैं? जैसे 4/5 हो गया, प्रथम श्रेणी में 4 हैं और मान लो द्वितीय श्रेणी में 5 है, अनुपात बोला है तो इसे अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी में कितने हैं? 60 अंश हैं, तो यहाँ पे 60 अंश लिखेंगे। अनुपात बोला है तो अनुपात का चिन्ह ये होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे द्वितीय बोला है तो द्वितीय में कितने हैं? 180 अंश है, तो 180 अंश लिखेंगे। 60 1 60, 60 3 180, यहाँ पे हम लिखेंगे 1:3, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाईग्राफ निम्नवत है। पाईग्राफ देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाईग्राफ देख करके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये जो वृत्त बना हुआ है, यह कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। तो इसमें पैदल चल रहे व्यक्ति 144 अंश हैं और कार से 36 अंश, बस से 54 अंश, साइकिल से 36 और मोटरसाइकिल स्कूटर से 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन में, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं? सबसे अधिक 144 अंश है, तो 144 सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे पैदल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पैदल। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं? पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो 144 अंश हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। साइकिल से 36 अंश हैं, तो 36 अंश लिखेंगे। कितने अंश का कोण बना हुआ है? 360 अंश, तो 360 अंश लिखेंगे गुणे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100,
प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो हम 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 0 है, 0 0 से कट जाएगा, 36 एक 36, 36 एक 36, 36 36 से कट जाएगा, तो बचा कितना 10। तो 10% व्यक्ति घायल हुए हैं साइकिल से, घायल हुए हैं। कैसे? साइकिल से घायल हुए हैं। दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं? मोटरसाइकिल से कितने अंश है? यहाँ पे 90 लिखेंगे। कितने अंश का कोण बन रहा है? 360 अंश का, 360 अंश लिखेंगे। प्रतिशत बोला है तो प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा कर देंगे। 0 0 से कट जाएगा, 9 1 के 9, 9 चौक 36, 4 1 के 4, 4 25 में 100। यहाँ पे 25% आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हो रहे हैं? 25% व्यक्ति। दोस्तों हम दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? प्रतिशतता ज्ञात करना है, यानी प्रतिशत में। तो यहाँ पे पैदल दिया है तो पहले हम पैदल का ज्ञात करेंगे। 144 अंश है तो 144 अंश लिखेंगे, बटे पूरे का अंश 360 अंश होता है, 360 अंश करेंगे। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 0 0 से कट जाएगा। यहाँ पे 4 त्याई 12, 2 बचा, 2 4 के पास आया, 24 हुआ, 2 4 छंग 24, फिर 4 9 36, 9 1 के 9, 9 चौके 36, यहाँ पे 4 है, 10 चौके 40, 40% आ जाएगा पैदल का। अब हम कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत ज्ञात करेंगे। प्रतिशत कार से 336 अंश है, 336 अंश है तो 36 अंश लिखेंगे, बटे पूरे का अंश 360 होता है, 360 अंश गुणे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 0 0 से कट जाएगा, 36 36 से कट जाएगा तो आएगा 10। यहाँ पे 10%। यहाँ पे ज्ञात करना है पैदल व कार। पैदल से 40% प्लस 10 कितना हो जाएंगे? 50%। यहाँ पे आएगा 50%। दोस्तों हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? तो प्रतिशत ज्ञात करना है विभिन्न यात्रा साधनों से। विभिन्न मतलब जैसे यात्रा, पैदल तो कोई यात्रा नहीं है, जैसे कार से यात्रा कर रहे हैं, बस से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, तो हम पहले इसे जोड़ेंगे। 36 है, 36 54 36, यहाँ पे 90 है, 90 6 4 10 6 16 6 हासिल 1, 5 3 8 1 9 10 11, ये 12 हो गया, 12 9 21, 216 आएगा तो 216 लिखेंगे 216 बटे 360 गुणे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा। 0 0 से कट जाएगा, पहले 9 से करते हैं, 9 दूनी 18, 3 बचा, 3 6 के पास आया, 9 चौक 36, ये 9 चौक 36, 4 1 के 4, 4 छंग 24, यहाँ पे 6 गुणे 10, 10 छंग 60, 60%। जो बोला है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? 60%। आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में दहलिया के पौधे लगे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। एक पाई ग्राफ बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। इस वृत्त में प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में, इस वृत्ताकार क्षेत्र में फूल के पौधे लगे हैं। इसमें फूल के पौधे लगे हैं, इसमें आधे क्षेत्र में, यानी आधे क्षेत्र में गुलाब लगा हुआ है। आधे क्षेत्र यानी 180 अंश, टोटल 360 अंश होता है। 360 में से 180 अंश में गुलाब लगा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे गुलाब। गुलाब 1/3 क्षेत्र में गेंदा, तिहाई मतलब 1/3 गेंदा लगा हुआ है, तो ये आधा होगा, यहाँ से ये आधा होगा, तिहाई बोला है, तिहाई ये होगा यहाँ तक। ऐसे पाई खींचेंगे,
बोला है, यहाँ पे बोला है गुलाब 1/3 क्षेत्र में गेंदा, तो यहाँ पे लिखेंगे गेंदा, तथा शेष में दहलिया के पौधे लगे हुए हैं। इसमें क्या हो जाएंगे? दहलिया। शेष जितना बचा हुआ है दहलिया। दहलिया। तो यहाँ पे 180 अंश, 180 180 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 अंश। ये 120 अंश हो जाएंगे तो कितने बचे हुए? 60। तो यहाँ पे 60 अंश हो जाएगा। 60 2 80, यानी 180 अंश, 180 अंश 360 अंश बन जाएगा। तो यहाँ पे आधे में गुलाब लगा हुआ है, 1/3 1/3 क्षेत्र में गेंदा लगा हुआ है और शेष में दहलिया लगे हुए हैं। आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी समूह के कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। इस सारणी में लिखना है, यहाँ पे दिया गया है कितने शिक्षार्थी हैं? 36 हैं। यहाँ पे केंद्रीय कोण 180 अंश में कितने हैं? ये गुलाबी हैं 180 अंश, सफेद में 60 अंश है और पीले में 120 अंश है। तो हमें शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। जो वृत्त है, यह वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पे 180 अंश दिया हुआ है, तो 180/360 करेंगे। अगर प्रतिशत दिया होता तो 100 से गुणा करते, प्रतिशत नहीं दिया है तो यहाँ पे गुणे, यहाँ पे 36 शिक्षार्थी दिए हुए हैं तो 36 करेंगे। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 36 36 से यहाँ पे बचा 18, तो यहाँ पे हो जाएंगे शिक्षार्थियों की संख्या 18 आएगा। यहाँ पे 60 दिया हुआ है तो लिखेंगे 60 पूरे अंश, पूरे वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। तो 36 शिक्षार्थी हैं तो यहाँ पे गुणे 36 करेंगे, गुणे 36 हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल, 36 36 से, तो यहाँ पे 6 शिक्षार्थी हो जाएंगे। शिक्षार्थियों की संख्या 6 होगा। 120 अंश है तो पीले में 120 अंश है, कोण 360 अंश का ही बनेगा। 120/360 गुणे 36 है तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 0 0 से कैंसिल, 36 36 से, तो यहाँ पे 12 शिक्षार्थी हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किसी संकुल के 4 विद्यालयों की कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। पाई ग्राफ बनाना है। यहाँ पे दिया है विद्यालय ABCD, प्राप्त अंक दिया गया है तो हमें पाई ग्राफ के द्वारा बताना है। हम एक पाई ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे A दिया है, इस वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है, 360 अंश लिखेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे। यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 25 30 और 15। तो यहाँ पे हम पहले इसे काउंट करेंगे। 5 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 1 हासिल 9, 90 आएगा। तो हमें 90 में इसका अंश ज्ञात करना है। तो 90 है तो 90 लिखेंगे। 360 अंश का कोण बनता है तो 360 अंश लिखेंगे। कितने में से? यहाँ पे 20 है, 20 लिखेंगे। 20 बटे टोटल 90 अंश है, 90 इंटू 360 अंश है, 360 अंश हो जाएगा। 0 0 से कट जाएगा, 9 के 9 9 चौक 36, 20 चौके 80 हो जाएगा। तो हम पहले आधे पे बनाएंगे। आधे पे 180 अंश होता है, ये 80 है केवल। 80 यानी कम होगा, 80 अंश होगा क्योंकि 180 अंश का बनता। तो ये जो कोण बनेगा ये 100 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे ये 180 अंश बन रहा है। हम देखते हैं दूसरा 25 है तो यहाँ पे लिखेंगे 25 बटे 90 आया तो 90 इंटू 360 अंश का कोण बन रहा है तो 360 अंश लिखेंगे। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 के 9 9 चौक 36, 25 चौका 100। यहाँ पे 80 80 100 180 बन जाएगा। तो यहाँ पे 80 अंश का कोण बना हुआ है और यहाँ पे 100 छूटा हुआ है, तो यहाँ पे बन जाएगा 100 अंश का कोण। हम तीसरा निकालते हैं 30 का।
ये पहला हो गया ए का, ये ए कॉलम बनेगा और ये बी बनेगा। हम सी का निकालते हैं। सी में 30 है तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे 90 है, 90 इंटू 360 अंश का बनेगा कोण, 360 अंश, 0 0 से कैंसिल, 9 के 9 9 चौक 36, 30 चौका 120, 120 कहाँ तक जाएगा, ये 100 हुआ, 120 अंश यहाँ तक जाएगा। 120 अंश डी सी कॉलम में है तो सी, अब डी का हम निकालते हैं तो 15 लिखेंगे। टोटल 90 है, 90 इंटू 360 अंश का कोण बन रहा है तो 360 अंश, 0 0 से कैंसिल, 9 के 9 9 चौक 36, 15 चौका 60 अंश बन जाएगा। तो 60 अंश ये छूट रहा है, ये डी में हो जाएगा 60। आंसर हो गया दोस्तों, द एंड हो गया। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।